हेलो दोस्तों, चलिए आज और एक क्लास देखते हैं मिश्रण की। दो क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज थर्ड क्लास पे चलते हैं। कुछ मिश्रण के हमने क्वेश्चन किए थे पिछली क्लासों में, आज क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण से x लीटर मिलाया जाए, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण से 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, तो x का मान बताइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है एक मिश्रण में मिल्क और पानी का अनुपात क्या है। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दे रखा है, 1:3। 1:3। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात 7 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। फिर क्या बोला है, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात कितना हो रहा है, 2:5 हो जाता है। तो x का मान बताइए। देखिए, हम नीचे से चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या वाटर मिला रहा है 50 लीटर, तो यहाँ पे इस पानी का अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन वाटर का अनुपात समान होना चाहिए। समान नहीं है तो वाटर के अनुपात को हम समान करेंगे। देखिए, वाटर के अनुपात को समान करोगे तो इसको किससे गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, और इसको किससे गुना करोगे, 7 से गुना करोगे। तो ये भी 2 से गुना होगा और ये भी 7 से गुना होगा। ये कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 30। ये कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 35। देखिए, 30 और 35 का डिफरेंस कितना आ गया, 5। और ये कब आया, 50 लीटर मिलाने से। देखिए, 5 का डिफरेंस कब आया, 50 लीटर जब पानी मिलाया, तो एक का डिफरेंस कितना हो गया, 10 लीटर। देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है अपना। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, मिल्क में क्या मिला रहा है, x लीटर मिला रहा है। मिल्क का अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन वाटर का अनुपात समान होना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर कितना रहा है, 30, यहाँ पे कितना रहा है, 3। तो इसको समान करेंगे, तो इसको किससे गुना करो कि 30 हो जाए, 10 से। तो ये भी किससे गुना होगा, 10। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे अनुपात 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 30। अब देखिए, यहाँ पे वाटर 10, यहाँ पे 14, कितने का डिफरेंस है, 4 का। और यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 गुना 4, 40 लीटर। यानी x का मान कितना आ गया, 40 लीटर आ गया। और अपना यही क्या होगा, आंसर होगा। किस ऑप्शन में बेटा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन ने बोला एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 7:15 हो जाता है। फिर इस मिश्रण में 50 लीटर और 50 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 2:5 हो जाता है। देखिए, हम नीचे से अनुपात को समान करते चलेंगे। यहाँ पर अनुपात असमान हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 50 लीटर पानी मिलाया है, यहाँ पे समान होना चाहिए। समान नहीं है तो हम समान करेंगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। देखिए, इसको मैं 2 से गुना करूँ तो 14 हो जाएगा, इसको 7 से गुना करूँ तो 14 हो जाएगा। ये भी 2 से गुना होगा, ये 30 हो गया। ये 7 से गुना होगा, ये 30 हो गया। देखिए, ये 30, यहाँ पे 35, डिफरेंस 5 का डिफरेंस कब आया, 50 लीटर की वजह से। तो एक का डिफरेंस 10। ये अनुपात पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। देखिए, यहाँ पे मिल्क में x लीटर मिला रहा है तो इसका और इसका अनुपात असमान हो सकता है, लेकिन वाटर का अनुपात समान होना चाहिए। समान नहीं है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 30। तो इसको 30 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। 1 गुना 10, 10 हो गया, ये 30 हो गया। देखिए, अब मिल्क का अनुपात यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 14 है। कितने का डिफरेंस है, 4 का। और यहाँ पे 1 का डिफरेंस कितना रहा है, 10। तो 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल को निकाला जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। एक बर्तन में अम्ल और जल का, देखिए एसिड और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3।
5:3 और इनकी मात्रा कितनी दे रखी है, इनकी टोटल कितनी दे रखी है 32 लीटर। फिर जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में जल और अम्ल और जल का अनुपात बताइए। देखिए यहां पे 5:3 है, घोल में से 12 लीटर घोल निकाल लिया। देखिए जो बच गया ना, 12 लीटर घोल निकाल लिया, जो बच गया ना उसमें अनुपात कितना होगा। देखिए कुछ ये बाल्टी है, इसमें ये भरा हुआ है, अगर इसमें से मैं कुछ घोल निकाल लूं, जो बच गया ना उसमें जो बचा हुआ है ना वो 5:3 में ही बचेगा। देखिए जो बच गया ना वो किस में बचेगा, 5:3 में ही बचेगा। और देखिए 32 में से 12 निकाल दिया, अब कितना बच गया, 20 लीटर बच गया। अब कितना बच गया, 20 लीटर बच गया। 5:3 है, 32 लीटर है, कुछ घोल निकाल लिया, कुछ क्या 12 लीटर घोल निकाल लिया, जो निकाल लिया वो बच गया, उसमें ये 5:3 में ही तो रहेगा। तो ये कितना अनुपात हो गया 8। और 32 में से 12 निकाल लिया तो कितना बच गया 20 लीटर। देखिए 8 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5। 8 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 2.5। अब क्या बोला इसमें, बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। देखिए बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो अब घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। यहां पे देखिए 1 की वैल्यू 2.5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 2.5 तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 7.5। यहां पे 5 की वैल्यू कितनी हो गई 12.5। देखिए वाटर का 7.5 ये मिलाया, ये टोटल वाटर कितना हो गया, टोटल वाटर हो गया 15 लीटर और ये एसिड हो गया 12.5। इसका अनुपात में चेंज करोगे एक बिंदु से यहाँ, इसको हम 125 लिख सकते हैं और इसको 150, इसको मैं अगर 25 से काटूँ 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छिके 150, 5:6। अंत में घोल में क्या अनुपात आएगा 5:6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोला है एसिड और जल का अनुपात 5:3 है और टोटल 32 लीटर है। इसमें से 12 लीटर घोल निकाल लिया, जो बच गया ना उसमें अनुपात तो वही आएगा 5:3। टोटल कितना हो गया 8। 32 में से 12 गया तो कितना बच गया 20। 8 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 2.5 तो 3 की वैल्यू 7.5, 5 की वैल्यू 12.5। अब देखिए 7.5 और मिलाया वाटर, तो वाटर कितना हो गया 15 और ये हो गया 12.5। इसको सोल्व किया तो कितना गया 5:6। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। एक अमल से भरा एक बर्तन में 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर बर्तन में डाल दिया जाता है। अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और फिर से बर्तन में पानी से भर दिया जाता है, तो बर्तन में बचे हुए अमल का मूल मात्रा से क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन में बोला है एक जार है। देखिए एक जार में 10 लीटर क्या है अमल है, इसमें से 2 लीटर एसिड निकाल दिया और इसके स्थान पर 2 लीटर जल डाल दिया और यह प्रक्रिया एक बार और अपनाई गई। तो पूछा है अंत में अमल का मूल मात्रा से क्या अनुपात होगा। यहां पे देखिए 10 लीटर है, इसमें से क्या निकाल रहे हो 2 लीटर निकाल रहे हो। 10 में से 2 लीटर निकाल रहे हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5 में से 1 निकाल लिया। देखिए ओल्ड एसिड और न्यू एसिड, 5 में से 4 निकाल लिया तो कितना बच गया, पहले 5 था अब कितना बच गया 4। और ये प्रक्रिया एक बार और अपनाई गई। तो एसिड देखिए पहले कितना था 5 और 5 25, अब कितना रह गया 16। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 25:16। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को फिर से देखिए, कोई बर्तन है जिसमें 10 लीटर एसिड है, उसमें से 2 लीटर एसिड निकाल दिया और फिर 2 लीटर पानी डाल दिया और यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई। जब 10 में से 2 लीटर निकाल दिया तो कितना बच गया 5 था 1 निकल गया 4 बच गया। यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई गई। 5 × 5 25, 4 × 4 16, पहले 25 थी अब कितनी रह चुकी है 16 रह चुकी है।
ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं कुछ। जैसे ऐसा क्वेश्चन देखो, एक बर्तन में 20 लीटर अमल है, बर्तन से 5 लीटर अमल निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो बर्तन में बचे अमल का मूल मात्रा से अनुपात क्या होगा। टोटल 20 लीटर है, उसमें से 5 लीटर निकाल रहे हो। देखिए 20 लीटर में से 5 लीटर निकाल रहे हो, यानी 1/4। तो 4 पहले था, 1 निकल गया, कितना बच गया अब 3। और ये प्रक्रिया एक बार और अपनाई गई तो ये कितना हो गया, 4 × 4 16। पहले 16 था, अब कितना रह गया 9। तो 16:9 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं, चलिए। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। देखिए 90 में से 18 लीटर निकाला, 90 में से 18 लीटर निकाल दिया, कितना निकाला 18 पंजे 90। पहले 5 था, 1 निकाल दिया, अब कितना रह गया 4। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। देखिए 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब कितना हो गया 64। पहले 125 था, अब कितना रह गया 64। क्या पूछा है? प्रक्रिया के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। दूध की बची हुई मात्रा बताइए। देखो 125 की वैल्यू कितनी है, 90 लीटर की वैल्यू कितनी आ रही है 125, तो 64 की वैल्यू कितनी हो गई। इसको सोल्व करोगे, 5 से करोगे 18, 5 से काटा 25, यानी यहां पे क्या बच गया 8 × 64/25। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से गुना कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 8 चौक 32, 32 × 64/100। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 किस में आ रहा है 0.8, 8 किस में आ रहा है 46.8। और यही अपना क्या होगा आंसर होगा, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखिए मैंने पूरा गुना नहीं किया, मुझे पता है मैं अगर 4 ऊपर नीचे गुना करूँ तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 8 चौक 32। देखिए लास्ट डिजिट को 4 से 2 से गुना किया, कितना आएगा 8। 8 किस ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। पूरा सोल्व नहीं करना, इसको पूरा सोल्व करेगा तो टाइम लगेगा, आपको शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। व्यापारी प्रत्येक बार 400 लीटर पेट्रोल बेचता है और टैंक में 40 लीटर केरोसिन डालता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई। चौथी प्रतिशत के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा बताइए। देखिए पेट्रोल से एक भरा टैंक में 200 लीटर पेट्रोल है। व्यापारी प्रत्येक बार 400 लीटर पेट्रोल बेचता है। देखिए 200 में से कितना बेच रहा है, सॉरी 40 लीटर, 200 में से कितना बेच रहा है 40 लीटर बेच रहा है, यानी 1/5 बेच रहा है। तो पहले पेट्रोल कितना था, अब कितना रह गया, पहले पेट्रोल 5 था, अब कितना रह गया 4। और ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई। तो 5 का 4 और 4 का 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 625। 4 के 4 क्या लिख सकते हो 64, 256। मिश्रण के बाद केरोसिन की मात्रा बताइए। मिश्रण के बाद केरोसिन की मात्रा बताइए। देखिए पहले पेट्रोल ये था, अब ये हो गया, तो केरोसिन कितना रह गया 15 में 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 359। अब देखिए 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 की वैल्यू कितनी है 625, तो 369 का मान कितना हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 25 × 200, इसको काटा 25। देखिए 8 × 369/25। ऊपर नीचे 4 से गुना करूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 से गुना करूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 8 चौक 32 × 369 अपॉन क्या हो गया
100। देखिए 9 दूनी 18, 8 फिर आ रहा है लास्ट डिजिट, 8 कौन से डिजिट में बेटा है, सी में, 118.08 और यही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए पूरा सोल्व नहीं करना, 25 आ गया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे कितना हो गया 100, ऊपर 8 चौक 32, 2 को 9 से गुना कराओगे कितना हो गया 18, 18 हो गया। देखिए इसमें इसका भाग दो तो लास्ट में कितना डिजिट आएगा, 8 आएगा। और कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 1600 लीटर भरा हुआ है, एक बर्तन में 1600 लीटर भरा हुआ है, एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें से उतना ही पानी मिला देता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 4 था, एक निकाल रहा है, पहले कितना था 4, एक निकाल दिया तो कितना बच गया 3, और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल कितनी बार दोहराई गई, 3 बार दोहराई गई। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। देखिए 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी 1600 की वैल्यू कितनी हो गई 64। किसकी पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, 27 की पूछ रहा है। इसको सोल्व करोगे, 8 अंटे 64, 8 दूनी 16, 200 में 8 का भाग दो कितनी बजाएगा 25, 25 इंटू 27 कितना हो गया, देखिए 25 साते 175, 25 दूना 50, 50 और 12, 25 दूना 50, 675 और यही अपना क्या होगा आंसर होगा। 25 को 27 से गुना करोगे तो क्या आएगा 675 आएगा। मिश्रण में दूध की अंतिम मात्रा बताइए। देखिए ये प्रारंभ थी और प्रारंभ की मात्रा कितनी देखिए 1600, 64 की 1600 की वैल्यू 64 चाहिए अपने को 27, कितनी हो गई 675। एक क्वेश्चन और देखिए, 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया गया तथा उतना ही दूध डाल दिया गया। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। देखिए एक मिश्रण है 100 लीटर, इसमें दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 2:3 है, और ये टोटल कितना है 100 लीटर है। देखिए 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ये मिल्क कितना हो गया 40 और वाटर कितना हो गया 60। अब देखिए 10 लीटर निकाल लिया, कितने में से 100 में से 10 लीटर निकाल लिया, कितना बच गया, पहले कितना था पानी, पहले पानी कितना था 10, एक निकाल लिया, अब कितना बच गया 9, और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई 2 बार और दोहराई गई, यानी टोटल 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई। इसका क्यूब करोगे तो 1000, 9 का क्यूब करोगे 729, इसका क्यूब करोगे तो 1000। अब देखिए यहां पे वाटर कितना है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताइए। मिश्रण में दूध का प्रतिशत, ये पानी का अनुपात है, पहले 1000 था अब 729 हो गया, कितना डिफरेंस आ गया, अगर आप सोल्व करोगे तो 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 271। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है पानी निकाल लो, पहले बात वही है। देखिए 60 लीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 लीटर की वैल्यू दे रखी है 1000, 60 लीटर की वैल्यू 1000 दे रखी है, तो 729 की कितनी हो गई, एक बिंदु से एक बिंदु गया, 729 को 6 से गुना करोगे 9 छिक्के 54, 54 की 4, 12 और 5 17, 42 और 44,
4474 में 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 44.74। ये क्या आ गया? वाटर की वैल्यू भाई, ये वाटर की वैल्यू है, तो मिल्क की वैल्यू क्या हो गई? देखिए 100 में से, जब 100 में से 44.74 वाटर है तो मिल्क कितना हो गया? मिल्क कितना हो गया? 56.26, 56.26 मिल्क हो गया, और अपना यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए, ये जो वैल्यू आई है किसकी है? ये वाटर की वैल्यू है। पहले वाटर इतना था, अब इतना हो गया, यानी 60 की वैल्यू 1000, 729 की इतनी हो गई, लास्ट में वाटर इतना बच गया। 100 लीटर टोटल है, 100 में से जब इतना गया तो मिल्क कितना बच गया? 56.26, और अपना यही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।